गुलाम फोर्स पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। बेसिकली गुलाम फोर्स पर दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें टाइप फर्स्ट की, तो इसमें 2 पॉइंट चार्जेस होंगे और इसके लिए आपको फोर्स वगैरह फाइंड आउट करना पड़ेगा। मगर अगर हम बात करें टाइप सेकंड की, तो इसमें मोर देन 2 होंगे। अब मोर देन 2 के कंसेप्ट अलग होंगे और जिनमें 2 चार्जेस होगा, इनमें क्वेश्चंस अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। तो अपन पहले बात करते हैं टाइप फर्स्ट में। इसमें दो टाइप के 2 चार्जेस होंगे, उनके अंदर फोर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो सिंपल भी है। एक बार हम देखते हैं एक दो उदाहरण। जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा बेटा, इसमें 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2। ये एक दूसरे से 3 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अगर Q1 3 कूलम और Q2 भी कितना हो बेटा 3 कूलम, तो हमसे फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं एक नॉर्मली देख लेता हूँ कि Q1 ने Q2 पर कितना फोर्स लगा, तो दैट इज F21 इज इक्वल टू Q2 ने Q1 पे कितना लगा, दैट इज F12। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो वैल्यू क्या मिलेगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 इज इक्वल टू कितना 3, Q2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 का स्क्वायर, दैट इज कैंसल आउट। तो ये क्या मिल जाएगा हमें 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। एफ इजिकल मुझे कितना मिल गया बेटा। ये हमारे सिंपल फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। एक और से क्या बोला गया कि दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, इनका जो टोटल है वो कितना है Q चार्ज। हमसे क्या बोला गया Q1 और Q2 का ऐड करते हैं अगर, तो हमें कितना मिलता है कैपिटल Q, या फिर हम मान लेते हैं स्मॉल q। ठीक है, हमसे कहा गया आपको Q1 अपॉन Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q1 अपॉन Q। कब, तो इसके लिए कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है बेटा, Q1 एंड Q2 बी मैक्सिमम, मतलब इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो ये अपन ने बेसिक मैथ्स के अंदर आता है मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसके लिए हमने क्या बोला, वापस फॉर्मूला लगाया F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें कुछ दिया है नहीं तो हमने सिंपल फॉर्मूला लिख दिया। अब मुझे वैल्यू किस में निकालनी है Q1 अपॉन Q में, तो Q2 का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने Q2 की वैल्यू पुट करी, तो दैट इज के Q1। Q2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, Q1 को इधर भेज दो तो Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा के अपॉन R स्क्वायर। मैं ऐसे लिखता हूँ उसको Q1 Q माइनस Q1 स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा F की वैल्यू। अब यहाँ पर आया मैक्सिमा और मिनिमा। क्या है बेटा यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैंने क्या करा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मैं कंडीशन जानता हूँ कि डेल्टा F अपॉन DQ1, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ फोर्स का डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ फोर्स को किसके रिस्पेक्ट में Q1 की रिस्पेक्ट में। तो ये तो देखो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा K अपॉन R स्क्वायर। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो Q1 की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो बेटा Q क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो Q भी बाहर आ जाएगा। Q1 का कितना हो जाएगा 1, दैट इज Q माइनस Q1 का करूँगा तो 2Q1। अब फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है बेटा, फर्स्ट डिफरेंशिएट जो होता है आप उसको इक्वल टू 0 कर दो। तो ये क्या होता है फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। तो आप जैसे इसको 0 करोगे दैट इज ये K वगैरह सब 0 पे चला जाएगा। तो ये क्या बचा Q माइनस 2Q1 इज इक्वल टू 0। सो Q इज इक्वल टू 2Q1। तो मैं इसको अब क्या लिख सकता हूँ इजीली, अगर चाहूँ तो मुझे Q1 अपॉन Q निकालना है, तो दैट इज Q1 अपॉन Q इज इक्वल टू 1/2। यही क्या है इसका आंसर। समझ में आ रही बात। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या याद रखना है बेटा, मैक्सिमा के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएट इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है 0। आप फर्स्ट डिफरेंशिएट को 0 कर दोगे तो आपको मैक्सिमम की कंडीशन मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात बेटा। डिफरेंट टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें इस तरह से कहा जाता है कि वॉल पर या कहीं पर भी हमने क्या करा, एक थ्रेड लिया है L लेंथ का और इसकी हेल्प से
हमने चार्ज क्यू को क्या करा, लटका दिया। तो हम जब थ्रेड लेंगे, इस पर क्यू चार्ज को लटकाएंगे, तो ये रिपल्शन या अट्रैक्शन करेंगे। अगर मान लो सेम नेचर है तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे और एक डिस्टेंस पे जाके रुक जाएंगे। अपन ने मान लिया डिस्टेंस कितनी है, एक्स। ये डिस्टेंस अपन कितनी मान लेते हैं बेटा, एक्स। तो देखो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी बेटा, x/2। अब इसके अंदर हमसे कई चीज़ें पूछी जा सकती है। मैं एक सिंपल पहले एक कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए ड्राइव करने की, आपको शायद समझ में आ जाएगा इजीली। फिर जो भी आपसे पूछा जाएगा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमसे एक सिंपली जैसे बोला गया, हम चार्ज है तो कुछ ना कुछ मास होगा। तो देखो जब आप किसी चीज़ को लटकाते हो तो क्या होता है, तो उसका कुछ मास होता है डाउनवर्ड साइड में, W = mg। समझ में आ रही बात। ये एक दूसरे पे क्या लगा रहा है बेटा, रिपल्शन फोर्स, दैट इज Fe, रिपल्शन फोर्स। अब क्योंकि थ्रेड है, अब चार्ज है, थ्रेड है, तो जब चार्ज रिपल करेंगे तो धागा खींचेगा, जब खींचेगा तो यहाँ पे क्या लगेगी, एक टेंशन लगेगी, दैट इज टी। अब अगर मान लो बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, थीटा। तो अगर टी के मैं कंपोनेंट करना चाहूँ तो इधर क्या हो जाएगा, टी कोस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, टी साइन थीटा। समझ मेरी बात। हमने मान लिया ये एल लेंथ का क्या है बेटा, थ्रेड है। थ्रेड की लेंथ कितनी है, एल। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो कई चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे मैंने क्या करा कि इक्वेशन लिखी, दैट इज टी कोस थीटा = mg, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह मैंने लिखा टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा देखो, टी साइन थीटा इधर है, इसके अपोजिट में कौन है, एफ ई मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी साइन थीटा = K(Q1Q2) अपॉन, ये कितनी डिस्टेंस पे बेटा, x²। समझ आ रही बात ये। अब मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन 2/1, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा। टी साइन थीटा कितना है, Fe, मैं अभी एक बार इसकी वैल्यू लिख हूँ, और दैट इज mg। टी ने टी को मार दिया, साइन अपॉन कोस कितना था बेटा, tan थीटा, दैट इज Fe/mg, इक्वेशन नंबर 3। भाई एक बार देखो हमने क्या करा यहाँ तक, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। हमने क्या देखा, दो चार्जेस जो हैं ये क्या है, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउटसाइड डायरेक्शन में निकाल दिया। अब चार्ज है तो कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास कहाँ लटक रहा, जिसका वेट होगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड। राउंड होगा, W = mg ले लिया। टी क्या है, थीटा एंगल पर है, तो हमने इसके कंपोनेंट के लिए टी कॉस थीटा है, टी साइन थीटा। अब हमने इसकी इक्वेशन बनाई, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा की। हमने इक्वेशन, भाई कंडीशंस अलग अलग आ सकती है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या मान लिया, tan थीटा = Fe/mg। Fe की वैल्यू निकाल लीजिए, m की वैल्यू आपको पता होगी। चार्ज जैसे आपको बोले जाए इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, या आपको कोई भी बोल दिया जाए भाई इतने कूलम चार्ज है, इसका मास इतना होगा, या फिर कोई कुछ मास आपको बोल दिया जाए, इस मास के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसी के अंदर देखिए एक चीज़ और, आइए एक एग्जांपल देखते हैं अपन। हमसे क्या बोला जाता है, थ्रेड की सहायता से 2 m मास के पिंडों को लटकाया जाता है और इन पर Q आवेश रख दिया जाता है। मतलब ये m द्रव्यमान के पिंड है और इस पर Q आवेश रख दिया गया। तो भाई समान नेचर का चार्ज तो एक बेटा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है साहब, हमसे बोल देगा ये लेंथ कितनी है, L, ये x दूरी पे हो गए। अब हमसे कहा जाता है ये जो थ्रेड है ये थीटा एंगल पर है, वर्टिक्स से कितने, थीटा एंगल पर। तो हमने क्या करा, वापस इस पर प्रोजेक्शन कर दिया। अब देखो डाउनवर्ड कौन सा फोर्स होगा बेटा, वेट, दैट इज W = mg। आउटसाइड डायरेक्शन क्या होगा, रिपल्शन फोर्स, Fe, या F मान लेते हैं अभी हम इसको। ठीक है, अब थ्रेड के अंदर एक टेंशन फोर्स लगेगा, दैट इज T। इसका
वर्टिकल कंपोनेंट अगर देखो तो क्या हो जाएगा बेटा, टी कोस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, टी साइन थीटा। अगेन हम क्या करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम में मान के इसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्या हो जाएगी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन वन बाय इक्वेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक समझ आ रही बात। अब क्वेश्चन यहाँ तक तो हमारे मन से ही हो रहा था, क्वेश्चन में दिया क्या गया था, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये जो बोल्स हैं इनका मास नहीं दिया हुआ आपको, एम नहीं दिया हुआ आपको, इनकी डेंसिटी दी हुई है। बोल की आपको क्या दी हुई है, एम मास की जो बोल अपन ने लटकाई है उसकी क्या दी गई है आपको, डेंसिटी। कितनी डेंसिटी दी गई है, तो 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ मेरी बात, आपको ये डेंसिटी दी गई है। अब आपसे आगे पूछा क्या गया है वो देखिए, आपसे कहा जाता है ये जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या करते हैं, एक लिक्विड के अंदर रख देते हैं या एक मीडियम के अंदर रख देते हैं। समझ मेरी बात, कौन से मीडियम में, तो ऐसा मीडियम में जिसकी डेंसिटी कितनी है, तो मीडियम की डेंसिटी भी अपन रो मान लेते हैं, रो एम इज इक्वल टू 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो सकता है आपको किलोग्राम पर मीटर में क्यूब में दे दे, ये किसी में भी दिया जा सकता है। तो एक सिंपल अपन एग्जांपल देख रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं जिसके अंदर आपको इस तरह से ये दिया गया था। जाता है बेटा, ये जो एम मास की बॉल है जिसमें अपन ने चार्ज दिया है उसकी डेंसिटी कितनी है, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हो सकता है आपको किसी जगह पर केजी पर मीटर क्यूब में मिल जाए। समझ मेरी बात। और आपसे क्या बोलेगा, जिस मीडियम में, रो एम मतलब मीडियम की डेंसिटी, तो मीडियम की डेंसिटी आपको कितनी तरह की है बेटा, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सेम यूनिट है तो मुझे इसमें कन्वर्जन करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये तो तब की बात हुई बेटा फॉर फ्री स्पेस। ये सब तो क्या कहाँ की बात हो गई बेटा, फ्री स्पेस के लिए, कि भाई फ्री स्पेस में अगर होगा तो ऐसे काम होगा। अब जैसे मान लीजिए मीडियम मतलब आपने क्या करा है, इस अरेंजमेंट को ले जाके लिक्विड में डुबा दिया। अब आपसे कहा जाता है लिक्विड में डुबाने के बाद जो एंगल है उसमें कोई खास चेंजेस नहीं होता। एंगल क्या है, अनचेंज, अनइफेक्टेड है, अनइफेक्टेड है। समझ में आ रही है बात। तो इस केस में क्या होगा, तो देखिए इसको अब अपन आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा, जैसे अपन ने इसको ले जाके लिक्विड में डुबाया, अपन जानते हैं लिक्विड में कोई भी एम द्रव्यमान का जो एलिमेंट होता है, या एम द्रव्यमान या एम मास जिसका होता है, उसका मास अपन को हल्का से क्या लगता है, उससे कम लगता है। एक्चुअल मास से क्या लगता है, कम लगता है। क्यों लगता है, तो हमने 11वीं में पढ़ा बायोंसी फोर्स की वजह से। ये सब किसकी वजह से होता है, बायोंसी फोर्स। अच्छा, बायोंसी फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपन लिख देते हैं इसको एफ बी, एफ बी से डिनोट करते हैं। तो हम वापस क्या लिखेंगे, आप इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाएंगे तो अगर देखा जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी माइनस एफ बी। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन बनेगी। किसके लिए, फॉर मीडियम, मीडियम के लिए, मीडियम के लिए आपकी ये इक्वेशन होगी। अब देखा जाए तो दोनों में क्या है, एंगल अनचेंज है। तो अनचेंज है तो मतलब टेन थीटा इक्वल होगा। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, एफ। इसको भी हम क्या लिख देते हैं बेटा, मीडियम में फोर्स। क्योंकि भाई यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, मीडियम वाला फोर्स हो जाएगा। तो अपनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है अपना, उसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। तो एफ अपॉन एम जी इज इक्वल टू एफ एम अपॉन एम जी माइनस एफ बी। ठीक है ना। अब ये मत कर देना कि एम जी से एम जी कट कर दो। ठीक है, यहाँ एम जी अभी इसके साथ है, यहाँ एम जी फ्री है, तो एम जी से एम जी भी कट नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा और चेंज करने की कोशिश करी, तो देखिए एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एम जी अपॉन एम जी माइनस एफ बी। अब मैंने जस्ट पहले वाले लेक्चर के अंदर देखा था बेटा कि जो
फोर्स का रेशो होता है फ्री स्पेस में अपॉन मीडियम में, ये रिलेटिव प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है। चलन R इज इक्वल टू एम जी अपॉन एम जी माइनस एफ बी बायोन्सी फोर्स। देखो हमें मास नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी। तो मैंने क्या करा है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी। तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस वजह से मैं क्या लिखता हूँ, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। समझ मेरी बात, डेंसिटी किसकी, बॉल की, क्योंकि एम जी उसी का था। तो वी रो बी जी माइनस, अब बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, वो क्या होता है, आयतन इंटू डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू जी। समझ मेरी बात। तो ये यहां से अगर देखा जाए तो वी जी सब कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके कट कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा, रो बी अपॉन रो बी माइनस रो एम इज इक्वल टू दिस। अब आपको वैल्यू दे रखी है 1.6 अपॉन 1.6 माइनस 0.8। जब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 2। तो आपके पास क्या मिल रहा है, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बेटा। और इस क्वेश्चन को बेटा और समझते हैं। हमने क्या बोला, एम मास के दो एलिमेंट थे जिनको डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड से बांधकर क्या हुआ, लटकाया गया। अब इन पे क्या कर दिया, क्यू चार्ज दे दिया दोनों पर, इक्वल चार्ज, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये एक्स डिस्टेंस पे क्या होगा, सेपरेट हो गए। ये वर्टिक्स से एक एंगल थीटा बना रहा है। तो इस केस में हमने क्या करा, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी से हमने क्या करा, इसमें इक्वेशन बना ली। समझ में आ रही बात। अब हम चले सेकंड पार्ट पर क्वेश्चन। इसने क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर आगे चलकर, कि अगर इसी सिस्टम को मैं उठाकर किसी मीडियम में या किसी लिक्विड में ले जाके क्या करता हूँ, रख देता हूँ। मैंने क्या करा, मीडियम बनाया इस बार लिक्विड को, और मैंने क्या करा, इस पूरे सिस्टम को ले जाके वहाँ रख दिया। इसमें इसने कंडीशन क्या दे दी, इसने कहा जो एंगल है वो अनचेंज है, मतलब एंगल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो लेंथ थी एक्स ये कम हो गई या ज़्यादा हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस केस में हमसे पूछा गया कि आप बताइए, मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमसे पूछी भाई। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखा इसमें दिया क्या था, तो हमसे कहा गया जो बोल है, एम मास की जो बोल है उसकी डेंसिटी कितनी है, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो मीडियम है लिक्विड, उसकी डेंसिटी कितनी है, तो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिक्विड का नाम नहीं दिया है, पानी वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, उसने सिर्फ बोल दिया लिक्विड है। तो इस केस में हमने क्या देखा, जब लिक्विड में होगा तो उस केस में मैंने क्या देखा बेटा, कि एम जी जो नीचे की तरफ है, इसके अपोजिट साइड में एक और फोर्स काम करेगा, दैट इज बायोन्सी फोर्स एफ बी, जिसको हम लिख रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करा, देखा मास में क्या होगी कमी, तो एम जी माइनस एफ बी कर दिया। यहाँ से मैंने क्या करा, टेन थीटा की इक्वेशन दोबारा बनाई, दोनों टेन थीटा की इक्वेशन थी तो हमने दोनों को इक्वल करवा दिया। उससे हमने क्या करा, एम की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया, और वैल्यू को पुट करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। तो सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन पर डिपेंड करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत पे। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ चार्ज होंगे वो क्या होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। समझ में आ रही बात। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज़ याद रखनी पड़ती है, हमारे जो मेन काम आता है दैट इज़ वेक्टर। तो ये जैसे एक वेक्टर है, मेरा एक पॉइंट है जिस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, F1 इधर और F2 इससे किसी एंगल पर, ऐसे मान लेते हैं। समझ में आ रही बात। ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा। अब आपसे कहा जाता है इसका रिजल्टेंट निकालो, तो हमें पता है रिजल्टेंट निकालने के लिए कितना होता है, F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा, बस पूरे का अंडर रूट। यही क्या होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। अच्छा ये रिजल्टेंट लाई कहाँ करता होगा, तो इस पूरी डिस्टेंस के बीच में कहीं पे भी एफ लाई करता होगा। समझ में आ रही बात। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमें क्या करने होते हैं, इसमें करने होते हैं। देखिए 1-2 क्वेश्चन देखते हैं हम। एक एग्जाम्पल मिला बेटा जिसके अंदर हमसे क्या बोला जाता है कि एक ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स कितनी है, ए, इनकी लेंथ कितनी है, ए। हमसे बोला गया इनके कॉर्नर्स पे हमने क्यू चार्ज क्या कर दिया, रख दिया। समझ में आ रही बात। तो हमसे कहा गया किसी भी एक चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। हमने इसको देख लेते हैं, किसी को भी देख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होती है, दैट इज डिपेंड ऑन अट्रैक्शन और रिपल्शन टाइप फोर्स।
तीनों चार्ज सेम है, सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव। तो देखो ये इस पे फोर्स लगेगा बेटा, रिपल्शन आउटर साइड, इसको मान लेते हैं हम F1। ये इस पे आउटर साइड फोर्स लगेगा, दैट इज F2। समझ में आ रही बात? अब इन सबके अगर साइड्स ए बेटा, तो मैं समझ सकता हूँ इनके बीच का एंगल भी कितना होगा सबका, 60 डिग्री। तो इस केस में अगर मैं चाहूँ यहाँ पर फोर्स लगाना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेक्टर फॉर्मेशन। तो दैट इज F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू तो हमारी बात। अब देखिए F1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो F1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली F2 की वैल्यू भी कितनी होगी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हमारी बात। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि F1 इज इक्वल टू F2 है। F1 इज इक्वल टू क्या बेटा, F2। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन में वैल्यू रख देता हूँ। तो F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर 2F1 कोस 60 डिग्री। समझ में आ रही बात? तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1 + 1 2, तो 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर इंटू कोस 60 कितना बेटा, 1/2। तो दैट इज F इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 and 1 3 F1 स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू √3 F1। अब हम चाहें तो F1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम क्या लिख देंगे, F इज इक्वल टू अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से, ठीक है। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमसे कहा गया एक 6 साइड्स है अपने पास, इसके हर कॉर्नर पे हमसे क्यू चार्ज लगा दिया जाएगा। और हमसे बोला जाता है कि बताओ उसके सेंटर पे कितना फोर्स लगा रहा होगा टोटल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम, सेंटर पे एक चार्ज 1 गुलाम या फिर क्यू और मान लेंगे हम। तो देखो इक्वल चार्ज होगा, तो देखो ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो अपने मान लिया +1 गुलाम चार्ज। जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो बेटा देख इस डायरेक्शन में, ये इस पर लगाएगा तो इस डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट 0। ये इस पर ऐसे और ये इस पर ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट 0। ये इस पर ऐसे और ये इस पर ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट भी 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, F नेट इज इक्वल टू 0। भाई वेक्टर है ना फोर्स, तो आप वेक्टर एडिशन करोगे सबका, डायरेक्शन देखोगे, डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मान लो इसी 6 साइड के अंदर आपसे कह दिया जाता कि यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, और यहाँ क्यू है, और यहाँ क्यू है, और यहाँ पे भी क्यू है, मगर यहाँ पर -Q है, तो क्या होता। तो देखो हम सेंटर पे फिर निकालते हैं, तो इसकी वजह से इस पर इधर और इसकी वजह से इस पर इधर, कैंसिल 0। इसकी वजह से इस पर इधर और इसकी वजह से इस पर इधर 0। अब देखो ये इस पर फोर्स लगाता है इधर, और इन दोनों में क्या होता है अट्रैक्शन, तो इसका फोर्स भी इधर, तो यहाँ क्या हो जाता, दोनों ऐड हो जाता है। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाता बेटा, 2F। F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाता बेटा, 2F। समझ में आ रही बात? मतलब आपको सिर्फ इतना देखना है अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है। इसी के अंदर एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो पूछा जाता है अक्सर कई जगह। हमसे क्या कहा गया, यहाँ पर 2 चार्ज है, Q1 एंड Q2। समझ में आ रही बात? ये दोनों R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एक दूसरे से। डिस्टेंस कितनी मान लिया अपन से, R। हमसे कहा गया इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पर रखने पर किसी चार्ज को, यहाँ पर जैसे मैंने Q चार्ज रख दिया, तो इस पर जो ये क्या हो इस समय, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अब क्या बोला गया, 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2 जो R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में एक ऐसा पोजीशन बताओ, एक ऐसी जगह बताओ जहाँ पर Q चार्ज को रख दें तो पूरा सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो, जैसे मैंने इसको रखा, इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाए, 0। इसका मतलब ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। समझ में आ रही बात? तो
इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, जैसे मान लो इसने इस पर फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में F1 और इसने इस पर लगाया दैट इज F2, तो F1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर ले लेंगे हम। समझ आ रही है बात। इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, तो ये हम डिस्टेंस मान लेते हैं x, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा r माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा F1 इजिकल टू के Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू F2 इजिकल टू बेटा कितना हो जाएगा के Q2 Q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे के गया Q से Q गया, तो अगस क्या बचा Q1 अपॉन Q2 इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आई बात। अब आपसे यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं, जैसे मान लें आपसे कह दिया जाएगा भैया ये चार्ज क्या इक्वल है, तो चार्ज इक्वल है तो मैंने क्या करा Q1 अपॉन Q1 इजिकल टू एक्स अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इजिकल टू एक्स स्क्वायर इजिकल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इजिकल टू क्या मिल जाएगा r माइनस एक्स, इधर ले आएंगे तो 2x इजिकल टू कितना मिल जाएगा r, तो x बराबर कितना मिल जाएगा r/2। इसका मतलब दोनों चार्ज, अगर दोनों चार्ज इक्वल हैं तो उसका सेंटर पॉइंट ही क्या होगा उनके लिए इक्विलिब्रियम, जहाँ आप लाके किसी थर्ड चार्ज को पुट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। इसी टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पुट कर दीजिए, आपको वहाँ पे उसका सोल्यूशन कुछ टाइम में अवेलेबल हो जाएगा।